Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। तो इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल से भी आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और दिन बुधवार। आज पंचमी रात्रि को 3:13 तक, पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 4:29 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:50 से 1:12 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ग्रह शांति की। कहते हैं ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, और शांति का अर्थ होता है शांति। मतलब जब हम किसी पकड़ लेने वाले से अपने आप को शांत करा देते हैं या पकड़ लेने वाले को शांत करा देते हैं, तो उससे हमारे अपनी ज़िंदगी में शांति आती है। तो शांति का जो सहज समाधान जो है, गृह शांति का सहज समाधान क्या हो सकता है, ये कभी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो गृह शांति का सहज समाधान होता है कि अपने आसपास की ज़रूरतमंदों को ढूंढकर उनकी ज़रूरत को थोड़ा थोड़ा पूरा करना, मुश्किल में पड़े हुए किसी भी व्यक्ति की मदद करना और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के काम आना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसी को लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया शब्द है, एक्चुअली ये दया समाधान है। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि जो हम दया करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। उसका भी एक बड़ा काम है कि वो आपके सभी प्रकार के ग्रह दोषों को दूर करता है, बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के चाहे और बिना किसी अपेक्षा के। जब हम किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके जीवन में शुभ ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है। और यह उपकार जो है करना सभी के लिए सहज नहीं है, किंतु जो लोग ऐसा करते हैं निश्चित तौर पर उनके जीवन में ग्रह दोष नहीं असर करते। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आप ज़रूरतमंद ढूंढें, उससे अच्छा है कि आप अपने आसपास के वातावरण में जो ज़रूरतमंद हो उन पर कृपा करते रहें। रहीमन पर उपकार के करत यारी भी। तो दूसरों पर उपकार करते समय यारी दोस्ती छोड़ करके प्रयास करना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से कुंडली के ग्रह दोषों का निदान भी किया जा सकता है। जैसे कि राजा शिवी ने अपने कबूतर की प्राण रक्षा हेतु अपने शहीद का शरीर का मांस उसे दे दिया, और दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी। आपकी नित्यचर्या में भी सहजता के साथ दान करने से, सहजता के साथ कृपा करने से ग्रह दोषों का समाधान हो जाता है। ये एक महज समाधान हो सकता है यदि आपने भूखे को 2 रोटी दे दी, या गरीब को कपड़े दे दिए, दवाइयाँ दे दी, आहार दे दिया। ये उपाय सभी प्रकार के ग्रहों की शांति करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सचमुच किसी व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराने से अलग अलग कौन कौन से ग्रहों के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब स्थिति में हो और गोचर में बुध की दशा खराब चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को हरी सब्जी का दान करना चाहिए। इससे बुध ग्रह शांत हो जाते हैं। बड़ा आसान सा उपाय है। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो आप भ्रमण करें और साथ में चावल और दूध का दान करें, यानी खीर का दान करें, तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया होगा। सूर्य के लिए गेहूं, गुरु के लिए आप पीले ताल या वस्त्र, शनि के लिए दवाइयाँ और साथ में शुक्र के लिए खाद्य पदार्थ किसी भी प्रकार का दान करके आप अपने ग्रहों की स्थितियों को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार सहजता से की गई सेवा के द्वारा भी ग्रह शांति हो सकती है, ग्रह दोषों को दूर किया जा सकता है। बड़ा आसान तरीका है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मतलब यदि आप किसी पर दया कर रहे हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं है,
ये अच्छा सौदा है। आपके दया करने से आपके ग्रह दोष भी शांत होंगे, पुण्य भी संचित होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि आएगी। तो शास्त्र में तो ये लिखा है कि कभी लोग ये पूछते होंगे कि आपके जीवन में नर्क कैसे आता है, तो शास्त्र में बताया कि अदत्त दानाच भवे दरिद्री, जो दान नहीं करते वो दरिद्री होते हैं। और दरिद्र भावात करोति पापम, और दरिद्र भावों के कारण पाप करते हैं। पाप प्रभावात नरकम प्रयांति, और इन्हीं पापों के प्रभाव से नरक पर मिलता है। और पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और ऐसा जीव बार बार दरिद्र और बार बार पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है। मतलब यदि आपको मानव जीवन मिला हो तो आप अपने आसपास भरपूर सेवा करें, और इसी सेवा का प्रभाव होगा कि आपका पुण्य भी संचित होगा, आपके पापों का विनाश भी होगा, ग्रह दोष भी शांत होंगे और आपका परिवार शांत और सुखी रहेगा। चलिए, तो आपको शांत और सुखी रहने का सूत्र बता दिया कि नित्यचर्या में दान और सेवा करना। अब हमारे कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है दिव्या जी। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1995। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, एकदम नहीं सुनाई पड़ रहा है। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1995। 10 सितंबर 1995। जी। और समय? जी, समय याद नहीं, पता नहीं जी, समय नहीं पता। समय नहीं पता? हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ जी, बताइए। जैसे किसी प्रकार के पूजन करते हैं उसमें संकल्प की थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए ना। जी सर, मैंने अभी एक पूजन कराई थी जी, तो उसकी संकल्प की सुपारी नीचे गिर गई थी, तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसा 1-2 बार हो चुका है, जब भी पूजन कराती हूँ तो सुपारी नीचे गिर जाती है। एक बार फिर से बताइए। जब आप पूजन कराते हैं तो संकल्प लेते हैं ना, तो उसमें सुपारी, अक्षत, पैसे वगैरह हाथ में रखते हैं जी, तो मेरी सुपारी है ना वो नीचे गिर जाती है जब भी पूजन होती है, तो उससे क्या होता है? इन्हें घुन लग जाता है? नहीं, हाथ से नीचे गिर जाती सुपारी हमेशा। नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, पर एक कुछ समझ में आया कि आप जब भी संकल्प करते हैं तो आपकी सुपारी में कुछ लग जाता है। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। सच बात तो ये है कि आपको अपने सत्कर्मों पर संशय है। सच बात यही है, वे संशयात्मा विनश्यति। आप इस संशय से मुक्त रहें तो शायद इस परेशानी से भी मुक्त रहेंगे। असल में अदत्त दानाच भवेत् दरिद्र। यदि आप कोई शुभ संकल्प करते हैं तो आपका संकल्प वैसे ही आपके सारे कष्टों की निवृत्ति कर देता है, संकल्प मात्र से। अब उस पर भी आप उसका परिणाम देखने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा है, देवतन चढ़ी सवारी, कुकुर खाए बिलारी। हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए, ऐसा होगा, खत्म, फिर भूल जाइए। अब सुपारी को विसर्जित कर दीजिए। उसे संभाल के रखने से क्या फ़ायदा होगा? संभाल कर रखेंगे तो निश्चित तौर पर मॉइस्चर के कारण उसमें कुछ असर आ सकते हैं। इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करें और सभी प्रकार के संशयों का नाश करें। जी, हमारे साथ अगली कॉलर हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेमलता जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा जन्म 6 सितंबर 1973 है। 10 दिसंबर 1973। 6 सितंबर। और जन्म समय? समय तो नहीं पता, लेकिन मम्मा बताती हैं कि रात में 10 साढ़े 10 के बीच हुए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है समय। जन्म स्थान? हुआ है ग्वालियर। जी जी, ग्वालियर। क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी 30 साल की वैवाहिक जीवन में मुझे कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, कठिनाई से भरी जिंदगी है और मेरे बच्चे भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेरे बेटे, चलिए, जीवन बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। असल में वजह क्या है ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि मेष है, शनि राहु से आक्रांत होकर के 6ठे 12वें बैठे हैं। शायद ये कारण है जिसके चलते आपके जीवन में बड़ी परेशानी है। आप अमावस्या का व्रत करें और अमावस्या में एक थाली पितरों की निकाल करके, सभी पितरों की एक थाली निकाल करके किसी ज़रूरतमंद को खिलाएं। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं
प्रेमचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत सर, है। नमस्ते। नमस्कार, बताएं। मेरे छोटा एक बच्चा का सर, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है। जी, एक बार फिर से बोले। मेरा एक बेटा है, उसका थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है, थोड़ा ये ठंड लग रहा है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 2013। और जन्म स्थान बीसम कटक, उड़ीसा। और जन्म समय। जन्म समय अपराह्न माने आफ्टरनून 4 बजे और 52 मिनट। बताइए क्या बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है? स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ठंड में सर्दी होता है ना, वो सर्दी लगे रहता है। 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना हो गया, सर्दी उसको हमेशा लगी रहती है। एक बार तारीख और बता दें। 2 जून 2013। और जन्म समय अपराह्न 4:52 मिनट। जन्म स्थान बीसम कटक, उड़ीसा। जी, चलिए यही देखते हैं इसको हमेशा सर्दी क्यों रहती है। एक्चुअली इसे ब्रोंकाइटिस है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, लग्न में शनि राहु है, तो ब्रोंकाइटिस है। इसके चलते पेट में कॉन्स्टिपेशन, सर्दी की प्रॉब्लम होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना और पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सारे लक्षण आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से देखना होगा। डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी है, डस्ट स्मोक स्मेल से बचा के रखेंगे तो इस बच्चे की सर्दी ठीक हो जाएगी। दूसरा, ठंडा और खट्टा बिल्कुल ना खिलावें। लग्न में शनि राहु है, पितृदोषों के कारण परेशानी हो रही है तो इस बच्चे का अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। असल में याद रखिएगा, इसका द्वितीयेश और सप्तमेश अष्टम स्थान में है, मतलब ये बुरे ग्रहों की स्थिति में जन्म लिया है जब ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा इसको शारीरिक कष्ट बना रहेगा। तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाएं या होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाएं। इसके अलावा सरसों के तेल से इस बच्चे का भगवान शिव का अभिषेक कराएं और लगातार ऐसा कराते रहें। जो तेल मिले उस तेल को संभाल कर रखें और उसको 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में डालें तो आप देखेंगे बच्चे का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। असल में ये मलापकर्ष पूजन का विधान है। ऐसा करने से सर्दी और कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी जल्दी ठीक होती है, पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। जी, टीकम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी सर, टीकम निषाद है। जी बताइए। जी टीकम सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1997। और मेरा वही है सर, माता पिता के साथ जन्म समय है। जन्म समय सर सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? वही सर, पैसा वैसा बचता नहीं है, कमाता हूँ तो, और दूसरी चीज माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है और भविष्य क्या रहेगा ये जानना था। पैसा टिकता नहीं, माता पिता के साथ व्यवधान रहता है। असल में आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि सिंह है, आपके 11वें स्थान में चंद्रमा राहु है और तीसरे स्थान में मंगल के साथ में शुक्र है। ये सारे लक्षण बताते हैं कि कहीं आपके जीवन में अनुशासन की कमी है और क्रोध आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप मेहनत भी करते हैं पर क्रोध के कारण आपके रिश्ते सभी से ही खराब रहते हैं। राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और ये स्थिति लगातार अगस्त 2022 तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहु की दशाओं में आपकी कमाई कम है, खर्च ज़्यादा है और व्यसन भी, बुरी संगत भी हो सकती है, बुरी बातों पे खर्च भी हो रहा है। इसे नियंत्रण करें और नित्य भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और साथ में हो सके तो आप एक अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट ओपल पहने तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। हमारे साथ हमारी कॉलर हैं बबीता जी। बबीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने छोटे बेटा प्रमित दुबे के बारे में जानना है कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। उनका जन्म है 2001 6 अक्टूबर 2001 और उनका टाइम है शाम को 6:25। जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबिकापुर, सरगुजा जिला अंबिकापुर। बेटा भी करता क्या है? सर अभी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई के लिए जालंधर कॉलेज गया है, तो वही उनका भविष्य कैरियर कैसा रहेगा। वो कंप्यूटर साइंस लिया है। चलिए आइए देखते हैं बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष राशि, इसकी वृषभ है, तीसरे स्थान में गुरु राहु है। जीवन में संघर्ष ज़्यादा है क्योंकि एकाग्रता कम है।
और तीसरे स्थान में राहु होने के कारण कंप्यूटर साइंस इसे एक अच्छा सब्जेक्ट आपने दिलवा दिया, आगे चलकर इसमें काफ़ी तरक्की करेंगे। मगर इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर है, मतलब आने वाले 3 वर्ष 3.5 वर्ष बच्चे के स्वभाव में, बच्चे के आचरण में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे से, बड़ी सावधानी से इस बच्चे की नित्यचर्या यानी रूटीन पे ध्यान देते रहेंगे, वरना इस बच्चे को संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हो सकता है कि बच्चा वहाँ जा कर के या तो डिप्रेशन में, तनाव में आ जाए, या फिर बुरी संगत पे फंसा है, या फिर फ्रीज हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाए। तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इस बच्चे की बेहतरी के लिए हर 6 महीने में रुद्राभिषेक कराएं। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं और बच्चे के हाथ से गुड़ चने का दान कराएं। आगे चल करके इसकी स्थितियाँ चलेगी। याद रखिए आने वाला 3-3.5 वर्ष बहुत अच्छा नहीं है जी। हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं पूछना चाहता, मेरी लड़की की शादी की बात चलती है और टूट जाती है, मेरी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। इसका शादी का योग कब तक बन रहा? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10 अगस्त 1991। 91? हाँ, 91। समय सुबह 5:10। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कटनी। जी बताइए। इस बच्ची की शादी लग के टूट जाती है, यहाँ हो के मतलब मेरी तरफ से कैंसिल हो जाता कुछ ना कुछ वो सर। चलिए आइए देखते हैं, वजह कुछ भी हो, पर कोई वजह तो ग्रहों की होगी जो जन्म कुंडली में बार बार शादी में व्यवधान आता है। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, इस राशि भी कर्क है, 7वें स्थान में शनि है। शनि के कारण पेरेंट्स की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और शायद इन्हीं अपेक्षाओं के कारण परेशानी। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। निश्चित तौर पर इस बच्ची का विवाह अप्रैल 2022 के बाद में 1 वर्ष के भीतर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ अगले कॉलर हैं कैलाश जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरी 26/8/1970। 26/8/1970 और समय बता दें। समय 7:50 AM। और जन्म स्थान बता दें। बैतूल। जी बैतूल। क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी, मेरी शादी हुई थी 14/12/1998 को। हाँ। तो अभी तक कोई संतान नहीं हुई है और मेरा समय भी जो है अभी मतलब में भय वगैरह बना रहता है, डर टाइप का लगता है। 1-1.5 साल से परेशानियां भी चल रही है, थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। चलिए यही देखते हैं। भय बना रहता है और संतान नहीं है, कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो मिथुन। लग्न में ही शुक्र है, शुक्र के कारण तनाव। 3य-12वें स्थान में है आत्मबल की कमी और 5वें-6वें स्थान में संतान में परेशानी। मुझे लगता है कि हो सकता है आप पति पत्नी किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराएं। इसके अलावा अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, डॉक्टर की सलाह तो लें ही। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं और रुद्राभिषेक करते रहें। मंगल का व्रत नवरात्र लगातार 1 वर्ष तक करें तो बच्चा निश्चित तौर पर होगा जी। डालेंद्र जी हैं। डालेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी बताइए। प्रणाम। और लड़की के बारे में जानना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 3/4/2001। 3/4/2001। जी। समय बता दें। समय सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान नया रायपुर, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। रिश्ता आ रहा है पंडित जी, लेकिन लग नहीं रहा है। रिश्ता आ रहा है पर लग नहीं रहा है। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी कर्क है। इसकी शादी की तारीख 22 अप्रैल के बाद है, इसलिए 22 अप्रैल तक शांति से बैठिए। 22 अप्रैल के बाद इसकी शादी बड़े आसानी से हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है जी। इसके तो आज चर्चा हम कर रहे थे कि जो हम अपनी चर्या करते हैं, मतलब नित्य चर्या यानी रोज़ की जो रूटीन है, डेली की रूटीन है, एक्चुअली रूटीन ऐसी रखिए जिससे ग्रह दोषों का निदान हो सके। तो एक तो पवित्र है, तो जल्दी से सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लें, फिर भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, थोड़ा एकाध माला जाप कर लें, फिर दान शुरू करें। फिर दिन भर में जितने ज़रूरतमंद दिखें, जिस के
और जो आपको दे सकते बनता हो तो उन्हें थोड़ा सा दान कर दें, और फिर आप देखेंगे कि आपके ग्रह दोष भी शांत हो जाएंगे और आपकी परिस्थितियाँ भी बेहतर हो जाएंगी। हमारे यहाँ मान्यता है कि ददाति प्रतिगृणाति नान्यति श प्रसीदति। किसान अगर धरती पर बीज न बोए तो फसल नहीं हो सकती, इसलिए फसल अगर लेनी है तो एक बीज बोना पड़ेगा। बस ऐसे ही आपकी चर्या यानी आपके रूटीन में दान को अपने यहाँ शामिल कर लीजिए। हमारे यहाँ बोलते दिए तेति दानम, पर दान करते समय देखिए कि निष्काम भाव से दान कर लीजिए, ये तैयार रखिए। तो मतलब कुल मिलाकर के कुछ दान करें, थोड़ा स्वाध्याय करें, तो आपके जीवन में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चलिए इसी के साथ अब घड़ी बता रही है कि आपसे विदा लेना है, मगर जाते जाते वही एक बात कि अपना ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा खबर आ रही हैं बाज़ार में, देश में। थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए। पता नहीं ये बीमारियां कैसी हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में कोई संशय हो तो आप गूगल में सर्च करें प्रिया कृष्ण त्रिपाठी। अगर पंडित जी का फ़ोन नंबर हासिल हो जाए तो मुझे कॉल कर लें, बड़ा अच्छा लगेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।